हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुर्वेद परीक्षा ज्ञान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो पूछा गया था वो पूछा गया था, दहते अग्निर आदो तु भिंदती ऊर्ध्वम आशु च। ये किस विष का लक्षण है? वृश्चिक विष का, सर्प विष का, लूता विष का कि अलर्क विष का? तो इसका जो सही आंसर था वो आपके पास था, ये वृश्चिक विष का लक्षण है। सेकंड क्वेश्चन था, चरक संहिता मत अनुसार संज्ञा स्थापन क्रम किस विष वेग में निर्दिष्ट है? तो किस वेग में हम संज्ञा स्थापन द्रव्य देते हैं? वो है 6th वेग में कि 5th वेग में, 4th में कि 3rd वेग में? इसका आंसर था 6th वेग में हम देते हैं चिकित्सा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, विष ग्रहण द्वारा कौन सा धातु अथवा दोष सर्वप्रथम दूषित होता है? पित्त, वात, रक्त कि मांस? जो विष ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कौन सा दोष धातु सर्वप्रथम दूषित होता है? तो इसका सही आंसर था रक्त। फोर्थ क्वेश्चन था, आचार्य चरक अनुसार कुलज विकार होते हैं शोधन साध्य, मंत्र साध्य, औषध साध्य कि असाध्य? चिकित्सा में कुलज विकारों में क्या करना चाहिए? शोधन कि मंत्र द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए, औषध द्वारा करनी चाहिए कि वो असाध्य है? तो इसका आंसर था कि वो असाध्य है। नेक्स्ट था, उष्ण जल निम्न में से किस व्याधि की चिकित्सा में कहा गया है? पीनस, रक्त दोष में, तृष्णा में कि मदान्य में? तो इसका जो आंसर था वो आपके पास क्या था कि पीनस में उष्ण जल चिकित्सा में बताया गया। नेक्स्ट है, वायु डैश सर्वः। तो इस रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। विश्वमिदम, ज्ञानमिदम, ब्रह्मिदम कि सत्वमिदम? तो इसका जो राइट आंसर था वो था विश्वमिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खुराक चतुष्पाद अध्याय चरक संहिता के किस चतुष्क में सम्मिलित है? जब हमने चरक विशिष्ट पढ़ा था वहाँ हमने चतुष्क पढ़े थे, सप्त चतुष्क है जो चरक के, तो उसमें बताया था कि कौन कौन सा चैप्टर किस में फॉल करता है। तो ये पूछा गया, निर्देश में, स्वास्थ्य में, कल्पना में कि रोग चतुष्क में? तो इसका जो आंसर था वो आपके पास था निर्देश चतुष्क में। हमारे पास खुराक चतुष्पाद अध्याय का वर्णन आता है। नेक्स्ट है, हेतु प्रवर्तनम किस संदर्भ में कहा गया है? यदीक्षावाद में, ईश्वरवाद में, कालवाद में कि स्वभावो परमवाद में? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था स्वभावो परमवाद में। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत रहते हैं क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कई बार रिपीट होते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से हमारे जो स्टेट पीएससी, यूपीएससी और जो नेक्स्ट ईयर के आईजी ऑल इंडिया एग्जाम होता है एंट्रेंस का, पीजी का, उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का कारण नहीं है? अभ्यास, सादृश्य, आवरणात्, सत्व अनुबंधनात्? तो इसका आंसर था आवरणात्। नेक्स्ट है, मधुषु श्रेष्ठ नेत्र आम्यहरम लघु। इस रिक्त स्थान को पूरा कीजिए कि कौन से मधु के लिए कहा गया कि जो नेत्र की व्याधियाँ दूर करता है और लघु होता है? उदालक, दाल, पोती कि माक्षिक? इसका आंसर था माक्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जटामांसी भाप्रकाश निघंटु के किस वर्ग में सम्मिलित है? कर्पूर आदि वर्ग में, वट आदि वर्ग में, गुरुच्य आदि वर्ग में कि हरित के आदि वर्ग में? इसका आंसर था नंबर 1, कर्पूर आदि वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक बालक जिसका वजन कम है और पढ़ाई की चिंता रहती है, उसके लिए निम्न में से कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है? वचा, हरिद्रा, हरितकी कि अश्वगंधा? तो उसको क्या देना चाहिए? अश्वगंधा। नेक्स्ट था, त्रिवृत का साइंटिफिक नेम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटानिया सोमनीफेरा, बेलिस्पर्मम मोन्टानम, हेलिस्टेरिस आइसोरा कि ओपरकुलिना टर्पेंथम? तो इसका आंसर था त्रिवृत का साइंटिफिक नेम क्या आपके पास? ओपरकुलिना टर्पेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लिकोट्राइन है एंटागोनिस्ट आर मेनली यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, कार्डिक डिजीज, पेप्टिक अल्सर कि ओडिमा? किस में यूज़ किए जाते हैं? तो इसका जो आंसर था वो था ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में हम क्या लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट देते हैं, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा में लिकोट्राइन सिंथेसिस देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर्व रस प्रत्यनीक भूत रस किस रस के लिए कहा गया है? अम्ल, लवण, कषाय कि तिक्त? इसका आंसर था लवण रस के लिए कहा गया। नेक्स्ट था, पित्त शामक रस। यदि पित्त शामक जो रस है कषाय, तिक्त और मधुर हम देंगे, डैश गुण अधिक के युक्त हों तो पित्त शमन करने में असमर्थ रहते हैं। तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष, उष्ण गुरु विशद या तीक्ष्ण उष्ण लघु कि तीक्ष्ण उष्ण और विषित? कौन से गुण युक्त होंगे तो वो असमर्थ होंगे पित्त शमन करने में? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था तीक्ष्ण उष्ण और लघु। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वनस्पत्य अर्थात वनस्पत्य किसको कहते हैं? फलपाकंता नाम, प्रताने, फले, फले पुष्पे? इनमें से कौन से वानस्पत्य द्रव कहे गए हैं? तो इसका आंसर था फले पुष्पे, जिनको फल और पुष्प दोनों होते हैं। नेक्स्ट था, हाउ द बॉडी मास इंडेक्स बी दैट इज BMI इज कैलकुलेटेड?
वेट स्केयर अपॉन हाइट और हाइट अपॉन वेट अपॉन हाइट्स का स्केयर, हाइट अपॉन वेट और हाइट स्केयर अपॉन वेट। तो इसका जो राइट आंसर था वो हमारे पास था वेट अपॉन हाइट का स्केयर, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट था विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन? IPV दैट इज इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल वैक्सीन और BCG। इनमें से कौन सी लाइव नहीं है? तो इसका जो आंसर था वो था आपके पास IPV। नेक्स्ट क्वेश्चन था धन कृष्ण अरुण श्रृंगी चूर्ण शोधरेन संयुक्तम शिशु ज्वर अतिसार घन श्वास कास वमी हरेत। इस किस योग के लिए कहा गया है, जो कि आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। शिशु को ज्वर में, अतिसार में और श्वास कास में और वमन में देते हैं। तो इसका ऑप्शन थे कुमार कल्याण रस, गात्र दोषहर चूर्ण, बाल चतुर्भद्र चूर्ण कि गंगाधर चूर्ण। तो इसका आंसर था बाल चतुर्भद्र चूर्ण के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा गुल्म का अधिष्ठान है? गुल्म के कुल कितने अधिष्ठान है? 5 अधिष्ठान है। तो इसका सिर, कंठ, हृदय और नासा, कौन इसमें से कौन है जो गुल्म का अधिष्ठान है? तो इसका आंसर था हमारे पास हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रमेय के संबंध में समक्रियत्वाद, विषमक्रियत्वाद और महत्यवाद दो संबंध क्रमशः कैसे बताए गए हैं? कफ पित्त वात, वात कफ पित्त, पित्त वात कफ कि वात पित्त और कफ। इसकी क्या सीक्वेंस तो हमें पता है। समक्रियत्वाद किसके लिए कहा गया है? कफ के लिए कहा गया है। विषमक्रियत्वाद पित्त के लिए और महत्यक्रियवाद आपके लिए वात के लिए कहा गया है। तो आंसर थी कफ, पित्त और वात, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था अष्टांग हृदय के अनुसार स्थूल प्रवाहिका में बाल बिल्व चूर्ण का अनुपान क्या है? कि स्थूल प्रवाहिका अगर होगी तो उसमें बाल बिल्व चूर्ण के साथ अनुपान रूप में क्या देंगे? तो इसका आंसर था गुड़ और तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए केस इज प्रेजेंटेड विद ट्रायड ऑफ सीवियर पेप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन एंड बीटा आइलेट सेल्स ट्यूमर। तो उसमें जो प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाएंगे वो क्या होगी? ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, गुलेनबेरे सिंड्रोम, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की इरिटेबल बाउल डिजीज़। तो इसका जो आंसर था वो आंसर नंबर 1 था, वो था हमारे पास ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक मास तक शिलाजीत का सेवन गोमूत्र के साथ किया जाने का निर्देश किस व्याधि में कहा गया हुआ है? कि शिलाजीत को 1 माह तक गोमूत्र के साथ देने के लिए ग्रहणी, अर्श, कुंभकामला की प्रवाहिका। तो इसका जो आंसर था वो हमारे पास था कुंभकामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था चरक संहिता मत अनुसार निम्न में से कौन सा रसायन अपस्मार में वर्णित है? तैल और लहसुन रसायन, विडंग रसायन, भलातक रस की लोह रसायन। तो इसका आंसर था तेल और लहसुन रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ज्वर मुक्ति का नहीं है? शिरोलघुत्वम, स्वेद, मुखपाक और क्लम। आंसर था क्लम, ये ज्वर मुक्ति का लक्षण नहीं है, बाकी तीनों ज्वर मुक्ति के लक्षण है। कुछ चिकित्सा में पटोल मूलादि योग द्वारा शोधन के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा पथ्य प्रयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, पटोला मूलादि योग देने के बाद शोधन के कौन सा देना चाहिए? पेया के साथ मुग्धयूष, विलेपी के साथ मुग्धयूष की पुराने जो शल्योदन के साथ जंगल मांसरस की लाजा सक्तु। तो इसका आंसर था जो पुराने शल्योदन होता है उसके साथ जंगल मांसरस देने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है यदि वातिक गुल में रोगी में पित्त की अधिकता से संताप उत्पन्न हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? अगर वातिक गुल में पित्त की अधिकता हो जाए और संताप होना शुरू हो जाए उसको, तो क्या देंगे हम? घृतपान, वस्ती, सांसने अनुलोमन की रक्त मोशन। तो इसका आंसर था सांसने अनुलोमन। क्यों? क्योंकि वात भी है और पित्त की अधिकता हो रही है, तो सांसने अनुलोमन कहा। आयुर्वेद मत अनुसार निम्नलिखित किस उपद्रव के उपस्थित होने पर उदर रोगी अचिकित्सीय माना गया? कि अगर उदर रोग है और उसके उपद्रव उपस्थित है तो किस उपद्रव के होने के कारण से अचिकित्सीय कहा गया? ज्वर, रक्तपित्त, श्वास की कामला। ज्वर, रक्तपित्त, श्वास की कामला किस लक्षण के होने पे उसको असाध्य कहा गया? तो इसका जो सही आंसर था वो आपके पास है, आपके पास आंसर है श्वास। नेक्स्ट है विरेचन तथा उपवास निम्नलिखित में से किसके चिकित्सार्थ प्रयुक्त होते हैं? विरेचन और उपवास रक्तगत ज्वर में, अस्थि मज्जागत ज्वर में, मांसमेदगत ज्वर में कि रसगत ज्वर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है मांसमेद ज्वर में। सुश्रुत के अनुसार कृमि संभवा किस कुष्ठ का लक्षण? सुश्रुत ने कृमि संभव किस कुष्ठ में कहा है? शोणित आश्रित, शुक्राश्रित, मेदाश्रित या अस्थि मज्जा आश्रित। तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा आश्रित। नेक्स्ट पूछा गया कि ढलन के अनुसार मृत्सन का अर्थ क्या है? शीत, रूक्ष, मधुर की पिच्छिल। मृत्सन किस गुण को कहते हैं? शीत गुण को, रूक्ष को, मधुर को कि पिच्छिल को? तो इसका आंसर है पिच्छिल
ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है आगे भी। यदि किसी व्यक्ति में पिपासा, परिधा एवं अम्ल उद्गार का लक्षण मिलता है तो उसमें दोषों की स्थिति क्या रहेगी? उसमें पित्त संचय रहेगा, पित्त का प्रकोप रहेगा, पित्त का वात स्थान में गमन रहेगा कि पित्त का स्थान संचय रहेगा? तो इसका आंसर था आपके पास पित्त संचय अवस्था में रहता है। नेक्स्ट अब वात प्रवृत्ति किसका कार्य है? प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु कि अपान वायु? तो इसका आंसर था उदान वायु का। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा कारण दोषों को शाखा से कोष्ठ में लेकर आने में उत्तरदायी है? व्यायाम के द्वारा, उष्णता के द्वारा, पाक के द्वारा या मरुत ध्रुवता? ठीक है, वायु के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर था वो आपके पास था पाक। पाक के द्वारा क्या होता है, जो दोष होते हैं वो शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था चरक संहिता के अनुसार मेदो व स्रोतस का मूल क्या है? मेद और जगनम, वृक वपावहन, अस्थि संधि, स्नायु और त्वक? इसमें से मेदो व स्रोतस का मूल क्या है? तो इसका राइट आंसर था वृक और वपावहन। नेक्स्ट था द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विद डिजीज इन पॉपुलेशन इज नोन एज इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, रिस्क रेशो, ऑड्स रेशो? दैट इज प्रिवेलेंस। Next, statistical graph that illustrates numerical proportion in a circle is known as pi. Clinical triad consists of, clinical triad में कितने phases होते हैं? कुल 4। कौन सा प्रमाण त्रिकाल का ज्ञान नहीं देता? इंपॉर्टेंट याद रखिए, नहीं देता, जिससे त्रिकाल का ज्ञान नहीं होता। युक्ति से, अनुमान से, प्रत्यक्ष से कि आप्तोपदेश से? जिसका आंसर है प्रत्यक्ष द्वारा हमें तीनों कालों का ज्ञान नहीं होता। आचार्य सुश्रुत मत अनुसार वृक्क की उत्पत्ति निम्नलिखित किससे होती है? कफ, रक्त, मेद के प्रसाद भाग से, रक्त के कीट भाग और मांस और मेद के प्रसाद भाग से, रक्त मेद के प्रसाद से कि रक्त के कीट से और मेद के प्रसाद से? इसका जो आंसर था वो था रक्त मेद दोनों के प्रसाद भाग से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था 43। इसमें पूछा गया था कि इसमें सही मिलान करने के लिए कहा गया। इसका जो आंसर था वो था आंसर नंबर सी कि संधि शैथिल्य किसके कारण होता है? अस्थि क्षय के कारण होता है। संधि शून्यता हमारे पास मेदशय में देखा जाता है और अस्थि शिरे हमारे पास मज्जाशय में और संधि स्फुटन मांसशय में। इसका था। नेक्स्ट था निम्नलिखित किस प्रकृति के व्यक्ति में बार बार मुखपाक होने की संभावना बनी रहती है? वो था पित्त प्रकृति के में। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन से स्नेह में योनि विशोधन गुण पाया जाता है? घृत, तेल, वसा की मज्जा? इनमें से किस स्नेह में योनि विशोधन का गुण पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था रुग्ण में यदि अस्थि, संधि, स्नायु, कोष्ठ एवं मर में अत्यधिक रुचा होगी तो निम्नलिखित में से कौन सा स्नेह प्रयोग निर्दिष्ट करेंगे उसको? घृत, तेल, वसा की मज्जा? इसका जो आंसर था वो था वसा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में निरग्निस्वेद या अनग्निस्वेद निर्दिष्ट किया गया? मांस आवृतवात में, मेद आवृतवात में, अस्थि आवृतवात में कि मज्जा आवृतवात में? तो इसका जो आंसर था वो था बी, मेदावृतवात में। नेक्स्ट क्वेश्चन था रोगी को वामक योग पिलाने के पश्चात वमन वेग हेतु कितने समय तक हमें वमन के वेग आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? जब रोगी को हम वमन का योग पिलाते हैं तो एक याम तक, एक प्रहर तक, एक मुहूर्त तक कि एक घटिका तक? इसका आंसर था एक मुहूर्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्वर, हृदरोग, वात, गुदरवर्ती आदि रोगीशु पथ्य किसके लिए कहा गया कि जो ज्वर, हृदरोग में, वात रोगों में, गुदा में, जब वर्ती में प्रयुक्त करते हैं? त्रिवृत, अरगवत, तिलवक की सुधा? इनमें से किसके लिए कहा गया? अरगवत के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है षाढंगधर मत अनुसार भेदेन निम्नलिखित किस द्रव्य की कारमुकता है? किस कर्म का जो भेदन करता है? अरगवत, श्यामा, अभ्या की कटुरोहिणी? तो इसका जो आंसर था वो आपके पास था कटुरोहिणी। इसके साथ ही आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हमने एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।